नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये पेपर है, ठीक है। पेपर किसका है? ये केबीएस का है और टीजीटी का है और इंग्लिश का है। जब सुनना मेरी बात, अपन को इंग्लिश से कोई लेना देना है नहीं है ना। इसमें क्वेश्चन कौन कौन से देखेंगे? इसमें जैसे कि 5 क्वेश्चन तो है कंप्यूटर के और 10 क्वेश्चन है एनईपी के, ठीक है। 5 या 10 क्वेश्चन है एनईपी के, एनईपी 2020 नई शिक्षा नीति। और जो 40 क्वेश्चन है वो है मनोविज्ञान और पेडागोजी के, है ना। तो ये 40 क्वेश्चन का काफ़ी रोल है। ईएमआरएस जो प्री है उसके लिए देख रहे हैं, ठीक है। और जैसे कि मनोविज्ञान और जो पेडागोजी आएगी ना, उन सभी के लिए काम का है होने को। तो जैसे कि सी टेट है ना, और आरपीएससी भी है, क्योंकि वो पूछ लेता है बताइए संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया था, है ना। जीन पियाजे का कौन था, यहाँ पर जो नैतिकता का सिद्धांत किसने दिया था, है ना। सेल्डन ने कौन सा दिया था, बुद्धि का बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था, स्किनर का कौन सा था, ठीक है। यहाँ पर जो पूर्व से अवस्था है वो किसको कहा गया है, आई बात समझ में। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं, तथ्यात्मक भी और फैक्चुअल भी। तो इस वजह से देख रहे हैं। और ये ओल्ड क्वेश्चन है, अपने ये तो है नहीं है। और ईएमआरएस खासतौर से ईएमआरएस प्री के लिए ज़रूरी है, क्योंकि उसमें 50 + 10 60 क्वेश्चन आएंगे। और अब इस बार 1/3 नेगेटिव कर दिए ईएमआरएस में, ठीक है। मेन तो सबका सिलेबस सेम है, चाहे वो केबीएस हो, एनबीएस हो, चाहे डीएसएसबी में 1/4 है। और जो केबीएस एनबीएस है उनमें जो मेन है उनमें 1/4 है। लेकिन जो प्री है ये ईएमआरएस, उनमें चाहे प्री हो मेन हो उसमें 1/3 है। आई बात समझ में। तो इस वजह से देख रहे हैं ओल्ड क्वेश्चन पेपर निकालना ज़रूरी है। पूरे पेपर निकल चुके हैं किसके? ईएमआरएस के, चाहे वो लैब अटेंडेंस का हो, चाहे वो प्री जो जो नॉर्मल पेपर है ना, यानी जो जीके का पेपर है ना, जो जनरल पेपर है उसकी बात कर रहे हैं अपन। सब्जेक्ट बड़े जैसे कि हिंदी इंग्लिश है तो उनसे तो क्या ही मतलब। अगर प्रीम होगा तभी तो अपन मेन के जो पेपर है वो देख पाएंगे, ठीक है। तो प्री ज़रूरी है पहले। तो ईएमआरएस के देख चुके हैं। अब ईएमआरएस का इस वजह से हो गया पेपर, क्योंकि वो अलग अलग जो सब्जेक्ट के थे ना, जैसे कि हिंदी है, इंग्लिश है ना, जो भी अलग अलग सब्जेक्ट है, टीजीटी वगैरह पीजीटी वगैरह। तो जैसे कि टीजीटी में अलग अलग सब्जेक्ट है, पीजीटी में अलग अलग सब्जेक्ट है, लेकिन उनका जो जनरल पेपर है ना वो सेम है। जनरल पेपर के क्वेश्चन चाहे वो हिंदी है इंग्लिश है, इस प्रकार से। तो एक का जनरल पेपर निकाल दिया तो सबका हो गया। टीजीटी क्लियर है, पीजीटी क्लियर है, लैब अटेंडेंस क्लियर है ना, वो सब हॉस्टल वार्डन वगैरह वो सब देख चुके हैं कि भाई किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं ईएमआरएस के, है ना। इसके बाद में 2023 में लगी थी ईएमआरएस की। और ये जो है ये केबीएस के हैं। केबीएस के जो पीआरटी के हैं ना वो लगभग में पूरे देख चुके हैं, है ना। 28 के रहे हैं, सिर्फ 28 के रहे हैं। 21 से लेकर 28 तक एग्ज़ाम लगी थी, जब 28 के रहे हैं, 2 पेपर है ना, वो भी देख देंगे। अब ये टीजीटी के चल रहे हैं। जब टीजीटी के हैं ना, इसमें 1 या 2 पेपर रहे हैं टीजीटी के, पूरे सब्जेक्ट सबके आ जाएंगे, क्योंकि इसमें अलग अलग क्वेश्चन है। हिंदी में अलग क्वेश्चन आ रहे हैं, इंग्लिश में अलग क्वेश्चन आ रहे हैं, ये मनोविज्ञान पेडागोजी संबंधित टीजीटी में अलग आ रहे हैं, ठीक है। आर्ट एंड वो थी ना उसमें नहीं आए हैं, साइंस में भी अलग है। तो जो अलग अलग है ना, ये 40-40 क्वेश्चन है पर मनोविज्ञान पेडागोजी के, कंप्यूटर के, और ये हिंदी व्याकरण और ये एनईपी के। तो इस वजह से उनको देख रहे हैं, ठीक भाई। तो चलिए क्या करेंगे, ऐसे करेंगे, पहले खुद से करने की कोशिश करेंगे, हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता है तो ठीक है, फिर बाद में ऑफिशियल आंसर की देखेंगे। और यही सबसे बेस्ट तरीका है, ठीक। पढ़ के और आंसर देखने में कोई तेल नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ये हिंदी व्याकरण के हैं, 5 क्वेश्चन, 5 या 10 क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ 10 ही क्वेश्चन है हिंदी व्याकरण के। इसके बाद में फिर 40 क्वेश्चन आएंगे वो मनोविज्ञान पेडागोजी के, है ना। 10 के बाद में 5 क्वेश्चन कंप्यूटर के हैं, फिर 40 क्वेश्चन वो मनोविज्ञान के हैं। पहले मनोविज्ञान पे ही चलते हैं, चलें क्या? ये इस प्रकार क्वेश्चन है, मनोविज्ञान पे चलते हैं। मनोविज्ञान पे ये कंप्यूटर से संबंधित हिंदी व्याकरण से है ये, फिर रह ही जाएंगे, है ना, देख ही लेते हैं इनको, रह ही जाएंगे फिर ये क्वेश्चन। एक बार गया तो फिर गया। गांव में रोज़ सूरज बूढ़े पीपल के पीछे से मुस्कुराता हुआ उदित होता है। गांव में रोज़ सूरज बूढ़े पीपल के पीछे से मुस्कुराता हुआ उदित होता है। उसकी चंचल सुनहरी किरणें उस बड़े से तालाब की आंधी लहरों पर फैलते फैलते धीरे धीरे गर्म हो जाती है। उस गांव के पूर्वी छोर पर बड़ा पुराना शिवालय आज भी किसी पुराकाल का भक्ति स्थल या प्रतीक होकर एक मीठी दीप धूप की सुगंध सी मन प्राणों में भर देता है। गांव के बीच जहाँ तहाँ खड़े नीम के छोटे बड़े वृक्ष तथा पश्चिमी कोने पर खड़ा पुराना बरगद आज भी मुझे मिलते ही जैसे मेरा हालचाल पूछते हैं। गद्यांश शानदार देते हैं ये। गाँवों में सूरज को उदय कहाँ से होता है, अने ये गद्यांश हो जाएंगे, पढ़ के कर देंगे। 5 क्वेश्चन व्याकरण देख लेते हैं। निम्न से विसर्ग संधि वाला शब्द नहीं है, बताइए विसर्ग संधि वाला कौन सा है? निश्चल, निश्चल तो है,
निश्चल, शरत मनस्ताप निष्फल, है ना। सरसचंद नहीं आएगा, सरसचंद, सरसचंद अलग ही दिख रहा है ना, मनस्ताप, मनस्ताप। और ये तरह तरह की जो एग्जाम है उनमें क्वेश्चन आ चुके हैं, ये निष्फल का, निश्चल का, मनस्ताप, है ना। 2 है 16 में, 16 में 2 है। फिर 17 भाववाचक संज्ञा शब्द नहीं है, बताइए क्या करें। भाववाचक लंबाई है, चतुराई है, बुढ़ापा है, परमात्मा। लंबाई भावात्मक, है ना, चतुराई लंबाई, चतुराई, बुढ़ापा, परमात्मा। 4 करते हैं, 4 करते हैं 17 में, 17 में 4 सही है भाई, परमात्मा। ठीक है, बुढ़ापा वो भाव बता रहा है, चतुराई और लंबाई। फिर निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों में असंगत युग्म है, तो तत्सम इधर है, आगे वाला तद्भव बाद का है। राजा तो राय, राजा राय। कर्ण का कान हो गया, कार्य का काज है, और अख का आकर है। क्या करें भाई इसमें, राजा का तत्सम, राजा का, राजा का राय, यही कर देते हैं, कार्य काज और अख का आकर एक ही करते हैं। ये जो है कौन सा, 18 में, 18 में गलत है भाई, ये तो 4 है इसमें। अख का आकर असंगत युग्म है, अख का आकर 18 में 4 गलत गया भाई क्वेश्चन। निम्नलिखित में तत्सम तद्भव संबोध असंगत युग्म है। राजा राय, राजा राय, राजा राय, है ना। तो ये इधर आगे तत्सम है, तद्भव राजा राय, कर्ण कान, कार्य काज, अख आखर, अख आखर, है ना, यही गलत है इसमें। चल, राजा राय, राय, राजा राय, राजा राय, अच्छा राय है भाई राजा का। निम्नलिखित में से असंगत है, जिसे जाना न जा सके अज्ञेय, जो दिखाई न दे अदृश्य है, जो दिया न जा सके, जो दिया न जा सके प्रदेय, ये तो बिल्कुल नहीं आएगा। जो पिया न जा सके वो अपेय है, जो दिखाई न दे वो अदृश्य है, जिसे जाना न जा सके वो अज्ञेय है। ये 3 करते हैं। 19 में 3 है, मनोविज्ञान के तगड़े हैं क्वेश्चन, इनको तो क्या कर भी देंगे कुछ। जो दिया न जा सके प्रत्यय, ठीक है। फिर निम्नलिखित में ससंगत है, मैं पुरुषवाचक सर्वनाम, यह निश्चयवाचक है, कोई प्रश्नवाचक है। कौन, 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 कौन प्रश्नवाचक नहीं है। कौन देखते हैं, मैं पुरुषवाचक, मैं पुरुषवाचक, और कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम। वह कौन है, तो प्रश्नवाचक ही तो है ये, तो फिर मैं ही करते हैं। तो फिर उत्तम पुरुष तो नहीं आएगा, ये मैं उत्तम पुरुष ही आएगा। देखते हैं दिखाना, ये 20 में 1 मानता है क्या, 20 में 3 है। गलती कर दी। कोई जो कोई ये अनिश्चय है ना, फिक्स नहीं है। सही कोई ध्यान नहीं दिया, सावधान हटी दुर्घटना घटी। मैं पुरुषवाचक है, यह निश्चयवाचक है, कौन प्रश्नवाचक है, कोई प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है, ये अनिश्चय है, अनिश्चय है ना, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। फिर ये उस समय करंट ये नहीं आएगा। भारत में वर्ष 2022 में महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय, है ना, छोड़ते हैं इसको। फिर गुजराती भाषा में, है ना, छोड़ते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में किस ऐतिहासिक स्मारक का निर्माण किया गया था, बताइए भाई, किसका निर्माण किया गया था, नहीं है पता। 23 में 1 का मतलब है थालेसरी का किला निर्माण कराया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में किस ऐतिहासिक स्मारक का निर्माण करवाया गया था, थालासरी का किला, थालासरी का किला। ये बताइए थालासेरी का किला कहाँ है, केरल है। तगड़ा क्वेश्चन दिया है, थालासेरी, यानी कि 23 में 1 है, थालासेरी किला केरल है। विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं। राज्यसभा के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल के सदस्य नहीं होते। 2 बार देखते हैं। विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं। राज्यसभा के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल के सदस्य नहीं होते। कुछ पल्ले नहीं पड़ रही है बात। विधानसभा के
निर्वाचित सदस्य, ठीक है, यानी कि चुने हुए। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं, ठीक है। राज्यसभा के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल के सदस्य नहीं होते, नहीं होते हैं, दोनों सत्य है ये। तो फिर चॉइस में 3 है ना, सही है। ए और बी दोनों सही है। फिर भारत सरकार द्वारा बनाए गए डिजिटल प्लेटफॉर्म असीम को क्या काम सौंपा गया है? असीम 25 में 2 है, यानी कि कुशल श्रम शक्ति की निर्देशिका के रूप में काम करना और बाजार के साथ कुशल श्रम शक्ति की आपूर्ति को उपयुक्त बनाना। कुशल श्रम शक्ति की निर्देशिका के रूप में काम करना और बाजार के साथ कुशल श्रम शक्ति की आपूर्ति को उपयुक्त बनाना, ठीक है। भारत के किस क्षेत्र में केंद्र सरकार द्वारा 1967 में एक ओपिनियन पोल कराया गया जिसमें लोगों से यह पूछा गया कि वह महाराष्ट्र का एक हिस्सा बनना चाहते हैं अथवा अलग रहना चाहते हैं? 26 तो गोवा है। 1967 में ओपिनियन पोल कराया गया जिसमें लोगों से यह पूछा गया कि वह महाराष्ट्र का एक हिस्सा बनना चाहते हैं अथवा अलग रहना चाहते हैं। गोवा है, गोवा। फिर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओक और चेस्टनट आद्र से थोड़ा आंसर देख लेते हैं। 27 में 3 है, तो फिर ए और सी सही है, ए और सी। ओक और चेस्टनट आद्र शीतोष्ण प्रकार के वनों में पाए जाते हैं। ओक और चेस्टनट आद्र शीतोष्ण प्रकार के वनों में पाए जाते हैं। ओक और चेस्टनट आद्र शीतोष्ण प्रकार के वनों में पाए जाते हैं। आद्र शीतोष्ण प्रकार के वन भारत में एक प्रकार के पर्वतीय वन है। दोबारा से देख लेते हैं। ओक है ना, ओक उसको कहते हैं वो जैसे कि जो रेगिस्तान में मिलता है ना ओक, यानी कि आंकड़ा, ठीक है। ओक और चेस्टनट आर्द्र शीतोष्ण प्रकार के वनों में पाए जाते हैं। आर्द्र शीतोष्ण प्रकार के वन भारत में एक प्रकार के पर्वतीय वन है, ठीक है भाई। 27 में 3 है, 27 में 3 एसी सही है इसमें, है ना, ये नहीं आएगा। फिर ये क्या आ गया इसमें? कतला रोहू है ना, इनको छोड़ते हैं। रोहू, पीड़ ऑन बीट्स जलपृष्ठ मध्य प्रदेश में खाना, मछली की प्रजाति, भोजन संबंधी आदत प्रकार। फिर इनको भी, ये कंप्यूटर का है ना, इनको क्यों छोड़ेंगे भाई। निम्नलिखित में कौन सा उदाहरण कंप्यूटर की स्पीड की विशेषता को सर्वाधिक सही तरीके से दर्शाता है? स्पीड को किसी संगठन के हजारों कर्मचारियों के वेतन की गणना करना और वेतन पर्ची जनरेट करना। स्पीड को 10 दशमलव तक की किन्हीं 2 संख्याओं का भागफल, आरंभ से अंत तक लंबी और जटिल गणना को समान गति और परिशुद्धता से करना। तो क्या ये कर दें? एक क्षण में कंप्यूटर प्रयोग एक पत्र बनाने में करना? नहीं ये करें, हाँ यही करते हैं। इस प्रकार का एक क्वेश्चन भी आ चुका है। 30 में 1 है भाई, घुमा दिया इसने। किसी संगठन के हजारों कर्मचारियों की वेतन की गणना करना और वेतन पर्ची जनरेट करना। स्पीड की बात है ये कि भाई वो 1 सेकंड में कितनी वो पर्ची जनरेट कर सकता है। फिर ये रीजनिंग नहीं देखेंगे। अब 41 से मनोविज्ञान है, 41 से मनोविज्ञान है। 36 कंप्यूटर है, कंप्यूटर के बाद में है, 5 क्वेश्चन बाद में। CPU का अर्थ है, तो CPU का मतलब है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। 36 में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सही है। 36 में 2 सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में ऑपरेटिंग सिस्टम का एक लोकप्रिय उदाहरण नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम OS, माइक्रोसॉफ्ट एज, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। ऑपरेटिंग सिस्टम जब माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है, माइक्रोसॉफ्ट फंसा दिया भाई। एज देखते हैं, आंसर देखते हैं, नहीं पढ़ रही। पार्ट 37 में 4 है, 4 का मतलब है लोकप्रिय उदाहरण कौन सा है? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। ये भाई इनमें से ऑपरेटिंग सिस्टम का एक लोकप्रिय उदाहरण कौन सा है? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। आगे चलते हैं। ये इस प्रकार के प्रोग्राम है जिन्हें हम एक उपयोगी और निःशुल्क सॉफ्टवेयर के रूप में अपने कंप्यूटर सिस्टम पर डाउनलोड करते हैं, किंतु वे हमारे
कंप्यूटर सिस्टम पर नियंत्रण करके हमारे डाटा को नुकसान पहुंचाते हैं। तो वायरस ही कर देते हैं, नहीं ट्रोजन भी हो सकता है इसमें। ये इस प्रकार के प्रोग्राम हैं जिन्हें हम एक उपयोगी और निःशुल्क सॉफ्टवेयर के रूप में अपने कंप्यूटर सिस्टम पर डाउनलोड करते हैं, किंतु वे हमारे कंप्यूटर सिस्टम पर नियंत्रण करके हमारे डाटा को नुकसान। ट्रोजन ट्रोजन नहीं बाहर में है ना, ये क्वेश्चन आ चुका है। देख ट्रोजन देखते हैं, ट्रोजन करते हैं। चलो 38 में 4 है, बच गए भाई, है ना। ट्रोजन है, ट्रोजन ठीक, डाटा को नुकसान पहुंचाते हैं। मैकेपी प्लस का एक उदाहरण है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ट्रोजन सॉफ्टवेयर, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। 39 में 2 है, 2 का मतलब है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। मैकेपी प्लस का एक उदाहरण है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। मैकेपी प्लस का एक उदाहरण है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर वायरस नहीं है भाई, ये मैं पहले भी आ चुका है क्वेश्चन अलग वो में, है ना। मैकेपी का एक उदाहरण है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, मैकेपी ठीक है भाई, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है मैकेपी, ध्यान रखना कि मैकापी ये कह रहा है। इसके बाद में निम्नलिखित में प्रयोक्ता को एक ईमेल के साथ एक अतिरिक्त फाइल भेजने की अनुमति कौन देता है? निम्नलिखित में से प्रयोक्ता को एक ईमेल के साथ एक अतिरिक्त फाइल भेजने की अनुमति कौन देता है? ट्रैप नहीं, अटैचमेंट ही कर देते हैं। तो फिर तो अटैचमेंट यानी कि 40 में 4 है ना, अटैचमेंट नाम से वैसे पता चल रहा था ये तो। अब बताइए भाई, मानव किसके साथ पैदा नहीं होता है? मानव किसके साथ? वैल्यू के साथ पैदा नहीं होता, और क्या? रिफ्लेक्स, रिस्पॉन्स, इंस्टेंस, वैल्यू भाई बच्चा क्या जाने वैल्यू को। अनुक्रिया, मूल, प्रवृत्ति, प्रतिवर्ती 2 ही करते हैं। ये जो 41 है जिसमें 2 करते हैं, ये बंदा इंटेलिजेंट है भाई, है ना। 2 ठीक है। मूल्य फिर सुनील कक्षा 8 का छात्र है, ठीक है साहब। उसके अभिभावक यह महसूस करते हैं कि विद्यालय में गैर समावेशी संस्कृति है, क्योंकि उनके बच्चों को कर्तव्य प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता है। आसपास के विद्यालय भी ऐसी ही प्रवृत्ति का पालन कर रहे हैं। सुनील की बेहतरी के लिए उसके अभिभावकों को क्या करना चाहिए? दोबारा से देख लेते हैं। सुनील कक्षा 8 का छात्र है। उसके अभिभावक यह महसूस करते हैं कि विद्यालय में गैर समावेशी संस्कृति है। गैर समावेशी की बात नहीं कर रहा है, गैर समावेशी संस्कृति है, क्योंकि उनके बच्चों को कर्तव्य प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता है। आसपास के विद्यालय में ऐसी प्रवृत्ति का पालन कर रहे हैं। सुनील की बेहतरी के लिए उनके अभिभावकों को क्या करना चाहिए? उसे विद्यालय में समायोजित होने की सलाह देनी चाहिए। घर पर पढ़ाई है ना, ये बिल्कुल नहीं, विद्यालय बदल देना चाहिए। उसके लिए घर पर ट्यूशन की व्यवस्था करनी चाहिए। घर पर पढ़ाई, होम स्कूलिंग प्राथमिकता देनी चाहिए। विद्यालय बदल देना चाहिए। विद्यालय बदल देना चाहिए, ठीक भाई। गैर समावेशी संस्कृतियाँ बदल ही देना चाहिए, यही बेस्ट रहेगा। देखते हैं तकानी ये क्या मानता है। 45 में 2 माना है भाई इसने, हाँ स्कूल का माना है। विद्यालय बदल देना चाहिए। घर पर पढ़ाई यानी होम स्कूल को प्राथमिकता देनी चाहिए। होम स्कूलिंग। आगे चलते हैं। किशोरों में सही और गलत की समझ मुख्यतः किससे संबंधित होती है? किशोरों में सही और गलत की समझ मुख्यतः किससे संबंधित होती है? तो फिर ये तो नैतिकता से ही है, ये तो है ना, अलग ही दिख रहा है नैतिकता। 43 में क्या कर रहा है? 43 में एक नैतिकता ही है ना, नैतिकता ही है, नैतिकता से। जब एक बालक किशोर बन जाता है तो निम्न में किसका विकास होता है? अंतर्दर्शी, प्रतीकात्मक, आत्मकेंद्रित, आगमनात्मक। किशोर बन जाता है तो
किशोर बन जाता है तो क्या ही करें अब इसमें। किशोर बन जाता है तो किसका विकास होता है? अंतर्दर्शी, प्रतीकात्मक, आत्मकेंद्रित, आगमनात्मक। किशोर बन जाता है तो एक ही कर दें क्या? तो अंतर्दर्शी चिंतन। चलो एक ही करते हैं। 44 में कह रहा हूँ मैं, गलत है। 44 में 3 है। सही। आत्म अंतर्दर्शी चिंतन, आत्म केंद्रित चिंतन, आगमनात्मक चिंतन, प्रतीकात्मक चिंतन। इसने फंसा दिया। आत्म केंद्रित चिंतन। जब एक बालक किशोर बन जाता है तो निम्न किसका विकास होता है? आत्म केंद्रित चिंतन। अच्छा, आत्म केंद्रित चिंतन। 44 में 3। एक अध्यापक परीक्षा के दिन विषय पर किशोर छात्रों के विषयात्मक अनुभव का पता लगाना चाहता है। अध्यापक किशोर छात्रों से किसकी अपेक्षा करता है? गलत नहीं होना चाहिए भाई। परीक्षा के दिन एक अध्यापक की बात आ रही है। परीक्षा के दिन विषय पर किशोर छात्रों, है ना, किशोर है, के विषयात्मक अनुभव का पता लगाना चाहता है। अध्यापक किशोर छात्रों से किसकी अपेक्षा करता है? अध्यापक किशोर छात्रों से किसकी अपेक्षा करता है? प्रतिवर्ती चिंतन की, अंतर्दर्शी चिंतन की, प्रतीकात्मक चिंतन की, आत्म केंद्रित चिंतन की। क्या करें अब इसमें? अनुभव का पता लगाना चाहता है। अध्यापक किशोर छात्रों से किसकी अपेक्षा करता है? एक अध्यापक परीक्षा के दिन विषय पर किशोर छात्रों के विषयात्मक अनुभव का, किशोर छात्रों के विषयात्मक अनुभव का पता लगाना चाहता है। अध्यापक किशोर छात्रों से किसकी अपेक्षा करता है? सेल्फ सेंट्रिक थिंकिंग, सिंबॉलिक थिंकिंग, इंट्यूटिव थिंकिंग, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। रिफ्लेक्टिव ही करते हैं ना। 45 ये बड़ी क्वेश्चन कर दिया। 45 में 1। ठीक है, दोबारा से देखते हैं। आंसर सही है अपना। एक अध्यापक परीक्षा के दिन विषय पर, परीक्षा के दिन की बात है, किशोरों पर छात्रों के विषयात्मक अनुभव का पता लगाना चाहता है। अध्यापक किशोर छात्रों किसकी। अब भाई यही तो, जैसे कि अगर गुरुजी अगर पूछ रहे हैं तो बच्चों को आंसर देना चाहिए। तो ये जैसे गुरुजी पूछ रहे हैं, बच्चा आंसर दे रहे हैं, गुरुजी पूछ रहे हैं, बच्चा आंसर दे रहे हैं। ये एक तरह से प्रतिवृत्ति चिंतन ही तो है। 46 गति विकास होता है। बताइए भाई क्या करें? गतिक विकास होता है नियत क्रम में, किंतु समयबद्ध व्यवस्था में। गतिक विकास नियत क्रम में और निश्चित समय के भीतर, यादृच्छिक तरीके से और एक समयबद्ध व्यवस्था में नहीं। गतिक विकास होता है यादृच्छिक तरीके से किंतु एक निश्चित समय के भीतर। गतिक विकास होता है यादृच्छिक तरीके से किंतु एक निश्चित समय के भीतर, नियत क्रम में और एक निश्चित समय के भीतर। निश्चित समय के भीतर नहीं, नियत क्रम में किंतु एक समयबद्ध व्यवस्था में। समयबद्ध व्यवस्था में ये भी है ना। नियत क्रम में किंतु एक समयबद्ध व्यवस्था में। जैसे बालक ही तो रहेंगे, किशोर किशोरी रहेंगे, तो वो भिक्षावस्था होती है ना। 1 करते हैं। 46 में गलत है भाई। 46 में 2 है, यानी कि नियत क्रम में और एक निश्चित समय के भीतर। हाँ तो ये सही तो है। तो फिर नियत समय में और एक निश्चित समय के भीतर। ठीक है, नियत समय में एक निश्चित समय के भीतर। कोलबर्ग है ना, कोलबर्ग का है ये नैतिक विकास का सिद्धांत। किस संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? आंसर देख लेते हैं। 47 में 3 है। ठीक है, कौन सा सही नहीं है? 3 को हटा देते हैं। नैतिकता पूर्व परंपरागत स्तर पर पुरस्कारों और स्वरुचि पर आधारित होती है। पूर्व परंपरागत स्तर पर नैतिकता बाह्य रूप से नियंत्रित होती है। दोबारा देखते हैं। 3 है इसमें ना। 1 मिनट। कोहलबर्ग नैतिक विकास के सिद्धांत के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? नैतिकता पूर्व परंपरागत स्तर पर पुरस्कारों और स्वरुचि पर आधारित होती है। नैतिकता पूर्व परंपरागत स्तर पर, नैतिकता बाह्य रूप से नियंत्रित होती है। पूर्व परंपरागत स्तर पर
धारणाओं पर आधारित तर्क और नैतिकता के सिद्धांत पश्च परंपरागत स्तर की विशेषता होती है। 47 में 3 है, ठीक 3 है। नैतिकता पूर्व परंपरा के स्तर पर पुरस्कारों और स्वरुचि पर आधारित होती है। परंपरा के स्तर पर नैतिकता वाह्य धारणा पर आधारित तर्क और नैतिकता के सिद्धांत पश्च परंपरा के स्तर की विशेषता होती है। बढ़िया क्वेश्चन है, पढ़ लिया। और है ना, जब वो फिर भी ये समझ में नहीं आ रही है कि क्या पूछ रहा है। मानव विकास के संदर्भ में अनुसंधानकर्ता यह खोज करना चाहता है कि छात्रों की आयु बढ़ने के साथ साथ विद्यालय के विभिन्न स्तरों पर छात्रों में बीतान कौशलों के काफ़ी क्वेश्चन आ चुके हैं। का विकास किस प्रकार होता है। विकास है, ये विकास है ना, विकास किस प्रकार होता है। अनुसंधानकर्ता किस विकल्प को अपनाकर इसकी खोज कर सकता है। तो फिर बताइए भाई क्या करा भाई में, दीजिए आंसर। अनुप्रस्थ परिच्छेद अविकल्प, अर्ध प्रायोगिक अविकल्प, अनुदैर्घ्य अविकल्प, प्रायोगिक अविकल्प। दोबारा से देखते हैं। मानव विकास के संदर्भ में एक अनुसंधानकर्ता यह खोज करना चाहता है कि छात्रों की आयु बढ़ने के साथ साथ विद्यालय के विभिन्न स्तर पर छात्रों में बीतान कौशलों का विकास किस प्रकार होता है। अनुसंधानकर्ता किस अधिगमों को अपनाकर इसकी खोज कर सकता है। अनुपस्थ, अर्ध प्रायोगिक, अनुदैर्घ्य, प्रायोगिक अविकल्प। 48 क्वेश्चन तगड़े हैं ये। 48 में 3। अनुदैर्घ्य अविकल्प। तो अनुदैर्घ्य मतलब लॉन्गिट्यूडल डिसीजन, ठीक है। 48 में 3। मानव विकास के संदर्भ में एक अनुसंधानकर्ता यह खोज करना चाहता है कि छात्रों की आयु बढ़ने के साथ साथ विद्यालय के विभिन्न स्तर पर छात्रों में बीतान कौशलों का विकास किस प्रकार होता है। अनुसंधानकर्ता किस विकल्प को अपनाकर इसकी खोज कर सकता है। अनुदैर्घ्य विकल्प, अनुदैर्घ्य लॉन्गिट्यूड डिसीजन। 48 में 3 है, अनुदैर्घ्य विकल्प। निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है। बताइए भाई कौन सा कथन सही नहीं है। परिपक्वन शब्द वृद्धि का समानार्थक होता है। परिपक्वन का मतलब क्या है। द टर्म फॉर मैच्योरेशन इज ए सिनोनिम ऑफ टू ग्रोथ, ठीक है। इसका मतलब ये है, ये पर्यायवाची ये है ना। इनमें कौन सा कथन सही नहीं है। परिपक्वन शब्द बुद्धि का पर्यायवाची है। विकास का अर्थ शारीरिक परिपक्वन से है। नहीं, विकास का नहीं। वृद्धि से शरीर में मात्रात्मक विकास का अर्थ शारीरिक परिपक्वन से है। वृद्धि से शरीर में मात्रात्मक परिवर्तन होते हैं। विकास और परिपक्वन वृद्धि की प्रक्रिया और उत्पाद है, यही गलत है। मात्रात्मक परिवर्तन होते हैं, वृद्धि में शरीर में मात्रा परिवर्तन होते हैं, ये तो सही है। अर्धशासकीय विकास का मतलब अर्ध 2 है। 49 में 1। कौन सा कथन सही नहीं है। परिपक्वन शब्द वृद्धि का समानार्थक है। 49 में 1 है भाई। मैं कह रहा हूँ ना, ये क्वेश्चन हल्के में मत लेना भाई इनको क्वेश्चनों को। 40 में से 10 या 12 क्वेश्चन ही सही जाएंगे। 49 निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। सही नहीं है तो 49 में 1 है। परिपक्वन शब्द वृद्धि का समानार्थक है, सही नहीं है। जबकि विकास का अर्थ शारीरिक परिपक्वन से है। वृद्धि से शरीर में मात्रात्मक परिवर्तन होते हैं। विकास और परिवर्तन वृद्धि की प्रक्रिया और उत्पाद है। परिकर शब्द वृद्धि का समानार्थक है। दोबारा से देखते हैं। 1 का मतलब ये है, इसको हटाते हैं। विकास का अर्थ शारीरिक परिवर्तन है। शारीरिक परिपक्वन ग्रोथ अलग है ना, परिपक्वन अलग है। डेवलपमेंट रिफर द फिजिकोलॉजिकल मैच्योरेशन।
मैच्योरेशन, ये परिपक्वन वही है जैसे कि 18 साल का, 20 साल का, 40 साल का, ठीक है, यानी कि वो व्यवहारशील है, यानी कि जैसे कि 60 साल का एक बाबा और एक 40 साल का और एक 18 साल का, भाई जो कौन को एक्सपीरियंस ज़्यादा है। 49 में एक, परिपक्वन शब्द वृद्धि का समानार्थक है, परिपक्वन शब्द वृद्धि का समानार्थक है। विकास के संबंध में निम्न कौन सा सही नहीं है, कौन सा से नहीं सही नहीं है। विकास परिवर्तित होते हैं, विकासात्मक परिवर्तन होते हैं, विकासात्मक परिवर्तन होते हैं, सही नहीं है। विकासात्मक परिवर्तन होते हैं, व्यवस्थित, चक्रीय, उत्तरोत्तर सुसंगत। यार कौन सा सही नहीं है, व्यवस्थित को हटा देते हैं, व्यवस्थित, उत्तरोत्तर, सुसंगत, चक्रीय, तो चक्रीय करते हैं दखानन है, 2 करते हैं भाई। 50 में 2 सही है, ठीक है, चक्रीय। विकास के संबंध में कौन से सही नहीं है, विकासात्मक परिवर्तन होते हैं, चक्रीय, चक्रीय, विकासात्मक परिवर्तन होते हैं, चक्रीय, चक्रीय। रचनावादी कक्षा कक्ष में कौन सी क्रियाओं को प्रोत्साहित नहीं किया जाता है, परियोजना कार्य। रचनावादी कक्षा कक्ष में कौन सी क्रियाओं को प्रोत्साहित नहीं किया जाता है, रचनावादी कक्षा कक्ष में, कक्षा कक्षों में कौन सी क्रियाओं को प्रोत्साहित नहीं किया जाता है, परियोजना कार्य, क्षेत्र का दौरा, प्रदर्शन, कक्षा में चर्चा। कौन सी क्रियाओं को प्रोत्साहित नहीं किया जाता, क्षेत्र का दौरा तो है, परियोजना कार्य भी है, अब प्रदर्शन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डेमोस्ट्रेशन, और प्रोजेक्ट वर्क, फील्ड ट्रिप, क्लास डिस्क, ये 3 को हटाते हैं भाई, है ना। 51 में 3 सही है, ठीक, 51 3 सही है। फिर 52, ये क्वेश्चन किस प्रकार का है, अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग के और क्रिएटिव कंडीशन लर्निंग, ठीक है, एनवायरनमेंट। हमें प्राथमिक स्कूलों में पढ़ रहे छात्रों को अधिक शिक्षण अधिगम सामग्री क्यों उपलब्ध करानी चाहिए, हमें प्राथमिक स्कूलों में पढ़ रहे छात्रों को अधिक शिक्षण अधिगम सामग्री क्यों उपलब्ध करानी चाहिए, औपचारिक कार्यात्मक स्तर पर, पूर्व कार्यात्मक स्तर पर, मूर्त कार्यात्मक स्तर पर। मूर्त ही करते हैं भाई, है ना, मूर्त करते हैं, उपलब्ध करानी चाहिए। 52 में 3 है क्या, मूर्त, ठीक है, मूर्त है। हमें प्राथमिक स्कूल में पढ़ रहे छात्रों को अधिक शिक्षण अधिगम सामग्री क्यों उपलब्ध करानी चाहिए, मूर्त क्रियात्मक स्तर पर। फिर निम्नलिखित में से क्या अन्वेषणात्मक विधि की एक विशेषता नहीं है ना, जो है ना वो कौन सी, संश्लेषण बड़ी होती है, ठीक है, संश्लेषण बड़ी होती है, विश्लेषण छोटी होती है। निम्न में कौन सा अन्वेषणात्मक विधि की एक विशेषता नहीं है, ये बता दे भाई, देखते हैं। अन्वेषणात्मक विधि की एक विशेषता नहीं है, यह छात्रों में वैज्ञानिक आलोचनात्मक अभिरुचि होना सही है, यह उन्हें जीवन के लिए तैयार करने हेतु बहुत कम प्रशिक्षण प्रदान करती है, यह अधिगम को अधिक प्रभावी और स्थायी बनाती है, यह ध्यान में अवलोकन करने की कला को प्रोत्साहित करती है, यही है अन्वेषणात्मक विधि। 53 में 2 है, 53 में 2, यह उन्हें जीवन के लिए नहीं है, यह उन्हें जीवन के लिए तैयार करने तो बहुत कम प्रशिक्षण है ना, तो कम नहीं है, और बाकी सब सही है। कम को हटा देंगे तो ये होता है, यानी बहुत को भी हटा दे करने हेतु प्रशिक्षण प्रदान करती है, तो सत्य है। यह छात्रों में वैज्ञानिक आलोचनात्मक अभिरुचि विकसित करती है, यह अधिगम को अधिक प्रभावी स्थायी बनाती है, यह ध्यान में अवलोकन करने की कला को प्रोत्साहित करती है।
इनमें से क्या अनुकरण को सुदृढ़ करने का तरीका नहीं है। अनुकरण को मतलब विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वे स्ट्रेंथ इमिटेशन स्ट्रेंथ। इनमें से क्या अनुकरण को सुदृढ़ करने का तरीका नहीं है। बताइए भाई क्या करें। निम्नलिखित में क्या अनुकरण को सुदृढ़ करने का तरीका नहीं है। प्रत्येक प्रोत्साहन देना, परिणामों से संतुष्ट होना है ना। जैसे कि 100 का पेपर है, अब किसी के पास में 70 क्वेश्चन आए हैं तो एक तो उनसे ही संतुष्ट हो जाए वो, और दूसरा तरीका ये है कि भाई वो फिर भी प्रयास करे और वो करे कि मैं इससे संतुष्ट नहीं हूँ, मेरे 100 में से 90 आने चाहिए, तो वह और फिर से दोबारा से मेहनत करेगा। निम्न क्या अनुकरण को सुदृढ़ करने का तरीका नहीं है। आंसर देखते हैं 54 में 3 है। प्रत्यक्ष प्रोत्साहन देना, परिणामों से संतुष्ट होना, प्रतिनिधि मूलक प्रवर्तन। तो इनको फिर बाद में देखेंगे ना। तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। धन्यवाद।